नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अब इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग देयर इज अ पर्सन हु टेक्स अ लोन फ्रॉम सम प्लेस लाइक बैंक और सम पथ संस्था और समथिंग in which कोई एक amount, for example he has taken, let's say 10,000 rupees. Okay, rupees 10,000 is the loan amount that person has taken, जिसको हम लोग principal amount कहते हैं. Okay, अब मैंने मान लिया कि वो 10% के रेट से लिया गया है. तो रेट कितना है? 10 PCPA, मतलब कि परसेंट पर एनम. ओके, अब मतलब कि 10% पर एनम पे लिया गया, मतलब कि एक साल के अंदर वो 10% पर के रेट से 10,000 रुपीज पे करेगा. ओके, और एन कितना है? एन है हमारे पास 1. एन इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 ईयर. अगर 2 होता तो 2 ईयर. ओके, सो मतलब कि एन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ईयर, क्योंकि ये परसेंट पर एनम है. एनम इज ऑलवेज ईयर. ओके, सो अब वो इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं बेस्ड ऑन दिस, मतलब कि सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. अब इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू PNR डिवाइडेड बाय 100. अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू एन है मेरे पास 1, आर है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 100. ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा? 1000. पर ये है मेरे पास इंटरेस्ट. द अमाउंट दैट आई पे इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो टोटल अमाउंट हमें पे करना पड़ता है. सो विच विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10,000 का, सॉरी 1,000 का, तो ये मिला के हो जाएगा 11,000. ओके, सो 11,000 रुपीज इज द अमाउंट that the particular person will pay जिसने वो लोन लिया है. Okay, अब what if he fails to pay this amount in 1 year? अगर वो पर्सन एक साल के अंदर वो अमाउंट पे करने से में फेल हो जाता है, असक्षम हो जाता है, then the same person will have to pay an amount next year. बट नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है वो तो सेम रहता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक काउंट करता है वो होता है प्रीवियस ईयर का टोटल अमाउंट. मतलब कि अब अगले साल अगर उसको फर्स्ट ईयर में अगर वो ये अमाउंट उसको टोटल कितनी पे करनी? 11,000. फर्स्ट ईयर में अगर वो अपना 11,000 का अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, तो सेकेंड ईयर में जो रहेगा वो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो 10,000 नहीं, 11,000 को एज प्रिंसिपल काउंट करके वो कैलकुलेशंस की जाती है. मतलब कि फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, दिस इज फॉर ईयर 1. ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा रुपीज 11,000. ओके, और रेट तो सेम ही रहने वाला है, मतलब कि 10 PCPA, और ईयर अगेन, मतलब कि 1 ईयर का अगेन बैंक टाइम देता है कि सेकेंड ईयर में अगेन इस प्रिंसिपल इंटरेस्ट को, सॉरी इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाकर कोई उस साल के अंदर वो अमाउंट पे करनी है. अगर उसमें भी वो बंदा फेल हो जाता है, देन अब 11,001 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट अगर लगे तो 1,000 की, सॉरी, तो जितनी भी अमाउंट होगी, मतलब अराउंड 1100, तो इसमें 1100 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 12,100. अब उसके ऊपर प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. तो सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. हम डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेशंस होती है और डायरेक्टली मुझे इंटरेस्ट पता चल जाता है. वेराज इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ अमाउंट है उसको अगले साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट मान के उस पे कैलकुलेशंस की जाती है. सो इस टाइप का जो इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो बैंक्स यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स बैंक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली. ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि डायरेक्टली अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n.
अब इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं आय कैलकुलेट करता था, कितना मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मुझे डायरेक्टली अमाउंट पता करती चलती है कि मैं टोटल अमाउंट कितना पे करने वाला हूं। ओके, सो टोटल अमाउंट दैट आई विल हैव टू पे इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n। n इज द टेन्योरिटी कि कितने साल के अंदर उसे पे करना है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ क्वेश्चन ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 4000 आर इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 12.5 PCPA। क्या कहा गया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, 4000। ओके, सो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, P विल बी इक्वल टू 4000 रुपीज। ओके, N किस रेट ऑफ कितने साल के लिए किया गया है, 3 years के लिए, और R किस रेट पे किया गया है, 12 into 1/2। 12 into 1/2 कितना होता है, दिस इज बेसिकली 12 into 2 is 24, 24 plus 1 is 25, 25/2%। ओके, के रेट ये PCPA के रेट पे ये अप्लाई किया गया है। ओके, नाउ अब मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कि अब वो इंटरेस्ट कितना है मुझे वो फाइंड आउट करना है। पर इंटरेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्टली अमाउंट पता है। क्या अमाउंट का फॉर्मूला है मेरे पास, P into 1 plus R upon 100 raised to the power n। अब P कितना है, 4000, तो ये हो जाएगा 4000 into 1 plus R कितना है, 25/2। सो 25/2 into 100, डिवीजन में 100 है तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, रेज टू द पावर n मतलब कि रेज टू द पावर 3। सो अब ये डिडक्ट होके हो जाएगा 1, दिस इज 4, 8। सो दिस वुड बी इक्वल टू 4000 into 1 मतलब कि 4 plus 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय 8, सो इट वुड बी 8 plus 1 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 4000 into 9/8 into 9/8 into 9/8। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 5695.31 रुपीज। दिस इज इक्वल टू 5695.31 रुपीज। तो इतना अमाउंट पे करना है जिसने किया है, मिलेगा, इन्वेस्ट किया तो फिर रिटर्न में मिलेगा आफ्टर दैट इज 5695.31। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट कितना है। सो मुझे एक चीज पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे अमाउंट मिल जाता है, तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इजंट इट। अमाउंट कितनी यहाँ पर 5695.31, दिस इक्वल टू 5695.31 माइनस प्रिंसिपल इज 4000। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 1695.31। ठीक है, तो इतना इज दिस मच इज द इंटरेस्ट दैट द पर्सन विल गेट, ओके, आफ्टर 3 years। ओके,